न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। लगातार हो रही बारिश ने खोली सीमेंट सड़क की पोल। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नागपुर शहर इस समय सभी सड़कों की सीमेंटीकरण करने के लिए होड़ मची हुई है। विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि शहर को डुबाने की कोशिश में लगे हैं। मनपा प्रशासन को अब जागना होगा, क्योंकि ये 2 दिनों की भारी बारिश के कारण अपनी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुरुआत में नागपुर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए व्यस्त सड़कों को सीमेंटीकरण करने की पहल की थी। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद मनपा ने लगभग सभी सड़कों को एक-एक करके कंक्रीट करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में तैयार योजना 3 चरणों में तैयार की गई। अब 2 चरण पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण के सड़कों में भी भारी हेराफेरी हुई है। लोकायुक्त तक मामला गया है, लेकिन मनपा आयुक्त ने दोषी ठेकेदार सह संबंधित सभी अधिकारियों को बचा लिया है। तीसरे चरण में कुछ सड़कों को कंक्रीट का बनाया जा रहा है। सड़कों का निर्माण करते समय ठेकेदार कुछ नहीं सोचता। पुरानी सड़कों की खुदाई में काफी खर्चा आता है। निर्माण सामग्री का पर खर्चा कर उसकी बर्बादी की जाती है। निर्माण कार्य में बड़े खर्च को बचाने के लिए बड़े पैमाने में हेराफेरी की जाती है। सीमेंटीकरण के कारण लगभग सभी सड़कों की ऊंचाई आधा फुट बढ़ गई है और उस मार्ग के घर नीचे हो गए हैं। साथ ही सड़कों के किनारे बारिश नाले को बुझा दिया गया है। इस वजह से बरसाती पानी सीधे घरों में प्रवेश कर रहा है। ये समस्या हाल ही में सामने आई है। पानी के घर में घुसने के बाद कई लोगों ने सड़क का डिवाइडर तोड़कर पानी के लिए रास्ता साफ किया। अब सीमेंट सड़कों का काफी विरोध हो रहा है। बेहतर सड़कों की मांग हो रही है, लेकिन इसके एवज में घरों का नुकसान कोई नहीं चाहता। मनपा ने सीमेंट सड़क का ठेका देते समय यह शर्त रखना जरूरी है कि सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी। पुरानी सड़क की पूर्ण खुदाई के बाद नए सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी जाए। लगातार बारिश से सीमेंट सड़क से हो रही नुकसान की पोल खुले। नागपुर शहर में इस समय सभी सड़कों को सीमेंटीकरण करने की होड़ मची है। विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि शहर को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। मनपा प्रशासन को अब जागना होगा, क्योंकि यह 2 दिनों की भारी बारिश के कारण उपजी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुरुआत में नागपुर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए व्यस्त सड़कों को सीमेंटीकरण करने की पहल की थी। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद मनपा ने लगभग सभी सड़कों को एक-एक करके कंक्रीट करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में तैयार योजना 3 चरणों में तैयार की गई। अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं और दूसरे चरण के सड़कों में भारी हेराफेरी हुई। लोकायुक्त तक मामला गया, लेकिन मनपा आयुक्त ने दोषी ठेकेदार सह संबंधित सभी अधिकारियों को बचा लिया। तीसरे चरण में कुछ सड़कों को कंक्रीट का बनाया जा रहा है। सड़कों पर निर्माण करते समय ठेकेदार कुछ नहीं सोचता। पुरानी सड़कों की खुदाई में काफी खर्चा आता है। निर्माण सामग्री पर खर्च कर उसकी बर्बादी की जाती है। निर्माण कार्य में बड़े खर्च को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जाती है। सीमेंटीकरण के कारण लगभग सभी सड़कों की ऊंचाई आधा फुट बढ़ गई है और मार्ग के घर नीचे हो गए हैं। साथ ही सड़कों के किनारे बारिश नाले को बुझा दिया गया है। इस वजह से बरसाती पानी सीधे घरों में प्रवेश कर रहा है। ये समस्या हाल ही में सामने आई है। पानी के घर में घुसने के बाद कई लोगों ने सड़क का डिवाइडर तोड़कर पानी के लिए रास्ता साफ किया। अब सीमेंट सड़कों का काफी विरोध हो रहा है। बेहतर सड़कों की मांग हो रही है, लेकिन इसके एवज में घरों का नुकसान कोई नहीं चाहता। मनपा ने सीमेंट सड़क का ठेका देते समय ये शर्त रखना जरूरी है कि सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाएगा। पुरानी सड़क ही पूर्ण खुदाई के बाद नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें MNS न्यूज टीवी ऐप। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। ये है MNS न्यूज
और आप देख रहे